हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला झारखंड सचिवालय यानी कि JSSC CGL पेपर 2 खोटा को लेके चल रहे हैं हम लोग विशेषण। ठीक है, ये विशेषण आपको पेपर 1 में भी काम आएगा। संज्ञा सर्वनाम विशेषण जितने भी करवा रहे हैं पेपर 1 में काम आएगा और खोटा के लिए स्पेशली पेपर 2 के लिए चल ही रहा है। ठीक है, आपको 25 से 30 सवाल आपको ग्रामर पोर्शन से देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आप लोग क्या कर रहे हैं, कविता नाटक कहानी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, उला देखिए, वो सब पढ़ने के बाद आपको सही हो जाएगा एग्जाम में। आप इस पर फोकस थोड़ा कम कर रहे हैं और यकीन दिलाते हैं, आपको चैलेंज कर सकते हैं अभी हम कि आपको जो एग्जाम में गलती होगा पेपर देख लीजिएगा, खोटा वाला ग्रामर में ही गलती कीजिएगा। ठीक है, नाटक में गलती नहीं होगा। यदि पढ़ लिए 2-3 बार कहानी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कविता पढ़ लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका फंसीगा एग्जाम्पल में और आपको एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। इसलिए हम करा रहे हैं, पहले विशेषण करवाएंगे, फिर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको उसी टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका खोटा ग्रुप में जुड़ने के लिए एक टेलीग्राम लिंक है, उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसमें जुड़ जाइएगा। खोटा उसमें PDF वगैरह मिलता है और आगे डिस्कशन भी होगा आगे चल के। ठीक है, खोटा से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए। और पेपर 3 के लिए कोई दिक्कत हो रहा है किसी तरफ आके कि क्या पढ़ें क्या नहीं छोड़ें, तो ये बहुत मात्र फीस 350 कुछ नहीं दोस्तों। ये नंबर पर जुड़िए। पेपर 3 का पूरा साइंस, रीजनिंग, मैथ, GK GS जितना भी कंप्यूटर हो सारा चीज़ वहाँ कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है दोस्तों, लोगों को पसंद भी आ रहा है, आपको भी पसंद आएगा। आप जुड़िए तो सही, कम से कम 350 मत देखिए। ठीक है, बस आप कंटेंट देखिए, क्योंकि इस बार मौका बढ़िया है। 2000+ सीट है। ठीक है, सिलेबस अकॉर्डिंग पेपर, प्रीवियस पेपर और NCERT प्रीवियस क्वेश्चन तो रटवा देंगे ऐसे भी। ठीक है, ऐसे ही रटवा देंगे, इतना करा ही देंगे, आपको दिमाग में चला जाएगा। ठीक है, चलिए। विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ लिए हम लोग, पहले बचपन में पढ़े आते। विशेषण क्या है? विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम को, उसको विशेषण कहते हैं। बस वही सेम चीज़ है, बस लिखने एक बार। विशेषण शब्द विशेषता से बनल है। व्याकरण में विशेषण वैसन शब्द के कहल जाए जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जैसे रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, धर्म जो बताता है उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, खोटा भाषा के विशेषण से एगो अपन ढंग ढांचा क्या, चलिए सब चाहता कुछ नहीं है, बस विशेषण क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए। मैंने आपको एग्जाम्पल, विशेषण का कितना भेद है? 4 भेद है। ठीक है, बेसिकली 4 होता है। देखिए, संज्ञा कितना? संज्ञा 5, सर्वनाम का 6, विशेषण का 4। तो आप लोग टैप से याद रखना। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, गिनतीवाचक मतलब संख्यावाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, मात्रा मतलब जो नाप तोल किया जा सकता है, और सर्वनामी विशेषण या इसको क्या बोलते हैं? संकेतवाचक या फिर इंगितवाचक। गुणवाचक विशेषण, गिनतीवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण, इसको संकेतवाचक भी बोल सकते हैं, संकेतवाचक विशेषण बोल सकते हैं या फिर इंगितवाचक विशेषण, कुछ भी बोल देगा। आपको हो सकता है एग्जाम में संकेतवाचक ना बोल इंगितवाचक लिख देगा। ठीक है, क्या लिख देगा? इंगितवाचक विशेषण। एक ही चीज़ है, बस आपको दिमाग में पता होना चाहिए। या तो सर्वनामी विशेषण बोल देगा, या फिर संकेतवाचक विशेषण बोल देगा, या फिर इंगितवाचक विशेषण बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है। इसलिए सब चीज़ बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए। गुण बताइए विशेषण। विशेषण क्या है? जो गुण बताता है। जैसे गुण का मतलब, जैसे अब डेफिनेशन ज़्यादा नहीं जानना, हमको नहीं जानना है। जैसे गुण हो गया, जैसे रंग हो गया, दशा, स्वभाव, ये सब बताता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे करिया घोड़ा, कलर का गुण बता रहा है, ये वाक्य घोड़ा संज्ञा है और रंग बता रहा है इसका, देख रहे हैं। चलिए, उसी तरह बहुत सारे इसमें विशेषता है। जैसे गुण बताइए विशेषता, जैसे समय बताता है जो विशेषण। ठीक है, ठाव मतलब स्थान जो विशेषण बताता है, आकार साइज बताता है, शेप एंड साइज बताता है वो विशेषण बताता है, अंग भंग जो बताता है, रंग बतवैये बताता है, जिसको रंग कलर वगैरह बताता है, दशा पेश प्रकार। इसका एग्जाम्पल हम बता देखें, क्या पता चल जाएगा आपको। देखिए, जैसे समय बतवैया, एग्जाम्पल ज़्यादा देखना है। ठीक है, समय बताता है विशेषण। जैसे समय बतवैया, वाक्य जब संज्ञा बदले शब्द आगू कोनो समय बोधक शब्द लागू रहा है वो समय बोधक विशेषण का। जैसे नवा लुगा, पुराना घर, मतलब समय बता रहा है, नवा लुगा पुराना घर इसे बता रहा है। ठीक है, पुरानिया आदमी से बता रहा है। जैसे यहाँ नवा, पुराना, ये सब क्या? टटका, ये समय बता रहा है। ठीक है, पुराना, टटका मतलब ताज़ा जो होता है। ठीक है, ये समय बताइए बताए। ठाव बताइए मतलब, ठाव मतलब क्या होता है? स्थान, स्थान बोधक। जैसे नहीं तो स्थान के बारे में जो संज्ञा शब्द पहले कोनो ठाव बोधक शब्द जुड़ा है। जैसे घर एक मुर्गी है, लेकिन कहाँ के? घर एक मुर्गी, स्थान बता रहा है। एक आदमी है, कहाँ का? बिहारी आदमी, बिहार का, स्थान बता रहा है। तो ये सब विशेषण है। ठीक है, जैसे लोग कहाँ के? झारखंडी लोग, आदमी बाहर का आदमी, समझ रहे हैं, इस तरह करके। चलिए, आकार विशेषण। आकार में क्या करते हैं? जैसे ढांगा, लंबा आदमी हो गया, आकार बता रहा है, साइज बता रहा है। ढंगली जनी, ठीक है, औसार खेत, ये सब चीज़, औसार, ये सब क्या है? आकार बता रहा है आपका विशेषण का। जैसे अंग भंग बताइए विशेषण। आपको मेन तो 4 याद रखना है, मेन गुणवाचक विशेषण, मात्रावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामी विशेषण। ये तो गुणवाचक विशेषण के अलग से चल रहा है। जैसे अंग भंग से लूल्हा, ये विशेषता बता रहा है, कैसे आदमी लूल्हा है। लंगड़ा है, विशेषण बता रहा है। काना है, बहिरा है, फोगला है, अंधरा है। फोगला मतलब, ठीक है, फोगला मतलब क्या बोलते हैं? गूंगा टाइप को जो बोलते हैं, थोतला टाइप का नहीं होता, वही। अंधरा,
आदि शब्द अंग भंग एक विशेषण है। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको। रंग बताइए, जो कलर होता है जैसे करिया, चरका, ललका, गोरा, कलर बताएगा। दशा बताएगा, जैसे सूखल काठा, पाकल आम, एक दशा बता रहा है कैसा आम कैसा पाकल है, काठा कैसा सूखल है, कुकुर कैसा पोसल है, ये सब दशा बता रहा है आपको। बेस बेकार में जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, बेस बेकार में जैसे गलल आदमी, जैसे गलल आदमी मतलब बेस अगराइल आदमी, सब चीज़। ठीक है, चलिए अब गिनतीवाचक विशेषण देखते हैं। गिनती मतलब संख्यावाचक विशेषण, जिसमें नंबरिंग आ जाए, जैसे जे शब्द से संज्ञा सर्वनाम में गिनती पता चलता है। जैसे गिनती बताइए, जैसे 5 गो गरु तो 5 बता रहे तो गिनतीवाचक विशेषण। 10 गो आदमी तो ये बता रहा है गिनतीवाचक विशेषण। ठीक है, सिल सिलेवार बताइए, जैसे पहिलका गाँव, जैसे पहिलका गाँव ये भी तो नंबरिंग बता रहा है। ये इसको बोलते हैं सिल सिलेवार बतवैया, सिल सिलेवार बोलते हैं। ठीक है, पहिलका गाँव, दोसर का घर, मतलब नंबर, ये भी तो दूसरा नंबरिंग बता रहा है। तेसर का आदमी, ये भी तो नंबरिंग बता रहा है। तो एग्जाम्पल इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, ये पहिल का, दोसर का, तेसर का शब्द ये सिलसिलेवार के पता चलो है। ठीक है, सिलसिलेवार, पहिल का गाँव, जैसे जैसे सिलसिला मतलब गाँव नहीं, ऐसे गाँव है। ठीक है, पहिल का गाँव, दूसरा गाँव, इस तरह के सिलसिलेवार बोलते हैं। तो पहिल का गाँव, दोसर का घर, तेसर का आदमी एग्जाम्पल ये। चलिए गुण बताइए, जैसे दुगुना आदमी, जैसे गुना बताइए, जैसे दुगुना आदमी, 4 गुना, नाम से गुना बता रहा है। ई 2 गुना, 4 गुना एग्जाम्पल है। ठीक है, गोट बताइए, गोट मतलब झुंड, मतलब एक साथ भीड़ बढ़ा के, जैसे 5 भाई, 4 बहन, सभी आदमी, इसे गोट बता रहा है, ये विशेषण बता रहा है। ठीक है, जैसे जन बताइए विशेषण, जैसे 2 जन, 5 आदमी, 2 के पेयर में आता है, 2 जन, 5 आदमी, 2 5, ये सब क्या संख्या बता रहा है आपको। ठीक है, तो संख्या विशेषण समझ में आ गया कि संख्या दिखेगा तो संख्या विशेषण। मात्रा जिसको नाप तोल करके हम किया जा सकते हैं, माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, मात्रावाचक विशेषण है। जे शब्द से संज्ञा शब्द एक मात्रा तौक जोक मात्रा के टवान मिलो है, ओकरा मात्रावाचक विशेषण कर। जैसे जरी सुन करुआ तेल, जरी सुन मतलब जरी सुन मतलब हल्का सा, मतलब कम मात्रा में, करुआ तेल नापा जा सकता है। जैसे इतना आदमी, 5 मन गेहूँ, ये मात्रा बता रहा है। 1 कट्टी बात कितना, 1 कट्टी मात्रा बता रहा है। उतना निमका कितना, उतना, ये भी मात्रा बता रहा है। ठीक है, 5 गज लुगा कितना, 5 गज, मात्रा बता रहा है। ठीक है, तो ये सब मात्रावाचक विशेषण जिसमें नाप तोल किया जा सकता है इसमें। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, इसको क्या बोलते हैं, संकेत। सर्वनामिक विशेषण क्या बोलते हैं इसको संकेतवाची विशेषण भी बोलते हैं। ठीक है, संकेतवाची विशेषण ना बोल के आपको एग्जाम में शायद इंगितवाची बोल सकता है, इंगितवाची बोल सकता है शायद। इंगित, तो आपको डिफिनेशन समझ में आता है। इंगित मतलब संकेत कर रहा है, सर्वनामिक मतलब संकेत कर रहा है। संकेत, इंगित, सर्वनामिक एक ही बात है। ठीक है, जैसे ई और ऊ, ये क्या है, इंगितवाची। जैसे एग्जाम में पूछ देगा ई और ऊ कौन सा विशेषण बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन कौन, गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो ई और ऊ मतलब ये बता रहा है आपको, ये क्या इंगित कर रहा है, संकेत बता रहा है। ई आदमी, ऊ व्यक्ति, ऊ घर, ऊ कुकुर, समझ रहे हैं, इंगित कर रहा है ये। तो वही समझिए, जैसे ई घर हमारा हक है, तो ई आपको इंगित कर रहा है। घर तो मेरा है ही, लेकिन ई ला घर मेरा है। ऊ घर तो रखा, ई और ऊ, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना है, हमेशा याद रखिए। ई जहाँ भी आ गया और ऊ, ये क्या है, इंगितवाचक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण या फिर सर्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल हम मेन बताना है हमको, एग्जाम्पल में फंसिएगा आप लोग, बार बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए वही सब चीज़ लिखा हो पूरा डिटेल में, तो आप लोग बस पता होना चाहिए चीज़। चलिए परिविशेषण, ठीक है, जो विशेषण का भी विशेषता बताता है, नहीं होता है। जैसे सख्त काटा, सख्त में बहुत टाइट है, उसमें बड़ी लगा दिया तो बड़ी सख्त काटा है। जैसे छात्र पढ़े में तेज है। ठीक है, छात्र पढ़े में बहुत तेज है, तब बहुत लगा दिए तो क्या परिविशेषण कर दिए, मतलब विशेषता का भी विशेषण बताते हैं, नहीं समझ रहे, बढ़ चढ़ के बता। जैसे देखिए बड़ी सुंदर छुआ तो है ही है, लेकिन बड़ी लगा दिए और विशेषता बता दिए, तो उसको परिविशेषण बोलते हैं। याद रखें, ये बड़ी, बेजाज, ये सब एग्जाम्पल, ये सब। ठीक है, बात समझ रहे कहने का मतलब क्या है सो। चलिए विशेषण बनने के नियम बताना है। चलिए विशेषण बनाने का तरीका होता है, एग्जाम्पल याद रखना आपको। जैसे स्वतंत्र विशेषण, जैसे मोटा, ये विशेषण है। पातर, ये कौन सा विशेषण बताइए, मोटा गुणवाचक विशेषण है। पातर भी गुण है। सुंदर, करिया, ये रंगवाचक विशेषण है। गोरा, ये सब विशेषण है। बनोटी विशेषण, जैसे संज्ञा, क्रिया और क्रिया विशेषण से अलग अलग तरह, जैसे मेन तो हो गया, जैसे स्वतंत्र विशेषण शब्द पता चल गया। और बनोटी विशेषण देखेंगे कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है, क्रिया से विशेषण कैसे बनता है, क्रिया विशेषण से विशेषण, एग्जाम्पल में यही सब पूछेंगे। ठीक है, जैसे देखिए विशेषण बताना है, क्रिया से विशेषण बताना है। क्रिया से विशेषण कैसे बनेगा, ला प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय पता है, उपसर्ग और प्रत्यय नाम सुने आप लोग,
प्रत्यय, नाम सुने उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय जो नहीं होता, जैसे देखिए छांटेक, ये छांटेक का क्रिया है, उस पर ला लगा दिया तो छांटल हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा पता क्या, बताइए बताइए छांटे का विशेषण बताइए क्या होगा, तो ऑप्शन दे देगा बहुत सारा, तब उसको छांटे के छांटल हो जाएगा। ला प्रत्यय लगाना, प्रत्यय मतलब बाद में जो लगता है, ठीक है। जैसे देखिए छांटे के बाद में लग रहा है ला, तो ला प्रत्यय जोड़ के छांटे के छांटल, देखे के देखल, सुने के सुनल, ये याद रखिएगा। ये क्रिया है, छांटे क्रिया, देखे क्रिया, सुने क्रिया, इसमें ला प्रत्यय लगा दिए तो छांटल देखल सुनल, ठीक है। इस तरह का अलग अलग विशेषण है आपको। जैसे आइल प्रत्यय, जैसे प्रत्यय बाद आइल लगे, जैसे गादर, ये क्या है विशेषण, गादर आइल, गादर आइल। जैसे पातर विशेषण है, आइल लगा दिए तो पतर आइल, तब आइल, गाइल, मोटाइल, सेठाइल, इस तरह के जो विशेषण है याद रखना है, ठीक है। आपको आइल लगा के प्रत्यय ये विशेषण है। क्रिया विशेषण से विशेषण, जैसे लटपट आइल तो लटपटाइल, समझ रहे ना, समझ रहे कहने का मतलब। जैसे भीतर आइल, बाहर आइल, करकट आइल, तो आइल शब्द, आई प्रत्यय लग रहा है ना, ये विशेषण शब्द है। ये अपने आप में जैसे भीतर आइल, बाहर आइल, करकट आइल, दंदन आइल, ये विशेषण आपको एग्जाम्पल में पूछेंगे इस तरह का। संज्ञा से विशेषण, जैसे काट आइल, मोच आइल, खुदी आइल, ये सब याद रखना, ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। ईया प्रत्यय, आइल प्रत्यय हो गया, ला प्रत्यय हो गया, फिर ईया प्रत्यय। जैसे क्रिया विशेषण से विशेषण, जैसे करकड़िया, फटफट प्लस ईया, फटफटिया, आपको दे देगा नाम 4 ऑप्शन, ठीक है। इसमें विशेषण छाटिए, एक में रहेगा फटफटिया, तो आपको विशेषण पता चलना चाहिए क्या है, ठीक है। आइल एक में प्रत्यय है, एक में ला प्रत्यय है, एक में ईया प्रत्यय है, तो फटफटिया, पेनपनिया, कड़कड़िया, ये सब ये का विशेषण है, ठीक है। संज्ञा से विशेषण, देवघरिया, ईया जोड़ के ईया, देवघरिया, रामगढ़िया, ये सब विशेषण है, सब ठीक है। गर प्रत्यय जोड़ के गर, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, जैसे पानी संज्ञा है, इसमें गर प्रत्यय जोड़ दिए तो पाइनगर हो गया, तेल गर तो तेलगर हो गया, पूछेगा एग्जाम में। चेठा का क्या होगा, तो चेठ पूछ देगा, चेठा का विशेषण बताइए क्या होगा, तो चेठगर हो जाएगा। लूर का विशेषण लूरगर हो गया, तेल का तेलगर, पानी का पाइनगर, ये सब विशेषण पूछेगा इस टाइप का एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आप लोग को विशेषण हो गया। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामी विशेषण। सर्वनामी को क्या बोलते हैं, संकेतवाचक। संकेत को क्या बोलते हैं, इंगित, जो इशारा करता है। ई और ऊ बेस्ट एग्जाम्पल है, ई और ऊ याद रखना है, सर्वनामी विशेषण, ठीक है। संख्या तो पता चल जाएगा, नंबरिंग है। मात्रावाचक जैसे नाप तोल जैसे नहीं होता है, दो मोना 5 मीटर साड़ी, 2 मोनो आलू, ठीक है, इस तरह करके मात्रा। गुण में विशेषता, गुण बता रहा, रंग, आकार, शेप, साइज जो होता है गुण होता है। शायद समझ में आ गया होगा, इतना दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा आएगा। संज्ञा और सर्वनाम में गुण के बखान करवाइए। क्या बोलते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को जो गुण वो विशेषता बताते क्या बोलते हैं, उसको विशेषण बोलते हैं, ठीक है, उसको विशेषण बोलते हैं। कार पटरू, किनियर शब्द लगे, कार पटरू, ऑब्वियस बात है, रंग बता रहा है कार पटरू, तो ये विशेषण ही होगा, ठीक है। क्या होगा, ये विशेषण ही अपने आप में। जैसे गिनतिक लसनतंगा जानकारी मिले ओकरा, गंतिक मिलता है, ठीक है। गंतिक लस तंगाए जानकारी मिले, उसको क्या बोलते हैं, गिनती मिल रहा, तो संख्यावाद, अभी बताओ, गिनती 1 2 3 4 5 संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। जेकर ले कोनो निश्चित, देखे जेकर ले कोनो निश्चित संख्या जानकारी मिले। देखिए 2 तरह का होता है संख्या, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। तो जो निश्चित संख्यावाचक बात मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, बताए, उसको खोटा में क्या बोलते हैं, उसको गोड़ायल संख्या क्या बोलते हैं। गोड़ायल मतलब गोड़ावल संख्यावाचक मतलब जो निश्चित पता, जैसे संख्या 5 10 निश्चित है, जैसे 5 ग्राम 15 किलो, इसे का निश्चित पता चल रहा है, ठीक है। अब मान ले को बोल देंगे कुछ किलो आम दीजिए, तो कुछ किलो बोल रहे थे, अनिश्चित है। निश्चित को क्या बोलते हैं, खोटा में गोड़ावल संख्या विशेषण, क्या बोलते हैं, गोड़ावल संख्या विशेषण, जो कि निश्चित संख्या की जानकारी दे रहा है, उसको बोलते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन फंस जाइएगा आप लोग। जे विशेषण कोनो गोड़ावल संख्या ना पावल जाए, देखिए गोड़ावल मतलब गोड़ावल संख्या मतलब जो निश्चित ना पावल, उसको क्या बोलते हैं, अनठकानी बोलते हैं, वही नहीं बोलते हैं अनठकानी। 5 के कुछ किलो आम दे दे, तो अनठकानी भाई कितना किलो देगा नहीं पता है हमको। हाँ, गोड़ावल बोलेगा तो 2 किलो आम, 5 किलो आम, लेकिन अनठहरी संख्या बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बगरा की नियर विशेषण की लागे, बगरा बताइए। बगरा मतलब वही होता है अनठकानी टाइप का, ठीक है। अनठकानी टाइप का होता है बगरा, जैसे मात्रावाचक तो होगा नहीं बगरा। गोड़ावल तो मतलब ठकानी हो गया, गोड़ावल फिक्स हो गया वैल्यू, संख्या तो है नहीं, तो अनठकानी संख्या विशेषण। इसका क्या होगा, बगरा का मतलब होगा अनठकानी संख्या विशेषण। इसका मतलब 6 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका इसी तरह बनेगा दोस्तों, ठीक है।
और जो बुक आपको दिया हुआ है ना सिलेबस, उसी बुक से हम करवा रहे हैं, ये नहीं कहीं बाहर से करवा रहे हैं, आप याद रखिएगा बात को। कैगा, कैगो, रिचिसुन, करीसुन, ये क्या, ये क्या बता रहे हैं? कैगो, कितिसुन, तिसिसुन, ये क्या अनठिकानी संख्या बता रहा है। कैगो एल तो भैया ना पता हमारा। तरीसुन दियो, करीसुन दियो मतलब थोड़ा सा तो पता नहीं है, इसको अनठिकानी संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक है। एक ठेपी 8 आना, किसका? एक ठेपी काम, एक ठेपी बता रहा है, 8 आना सब लिख दे रहा है, समझ रहे ना। एक ठेपी 8 आना फिक्स है, मतलब एक ठेपी देना है, कितना आना देना? 8 आना देना, मतलब फिक्स हो गया, मतलब गोड़ावल। फिक्स को क्या बोलते हैं घोटा में? गोड़ावल, गोड़ावल, गोड़ावल याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार देखिएगा तो आप लगेगा कि गोड़ावल क्या है, तो गोड़ावल जो फिक्स की बात कर रहे हैं, 8 ठेपी 1 मोना 4 किलो, ये गोड़ावल संख्या विशेषण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी, काई काई चेका पड़ते लागे, काई काई चेका, काई काई चेका, बताइए, गुण बता रहा है। ठीक है, काई काई करते रहता है यार, गुण बता रहा है उसका। ठीक है, मात्रावाचक विशेषण बताना है। मात्रा मतलब नापने वाला, तोलने वाला, मात्रा पता चले। बगरा, ये क्या है? अनठिकानी वाला है बगरा। ठीक है। ठेर, ये तो अलग चीज़ होता है। तोला, कैगो मतलब अनठिकानी निश्चय, अनठिकानी संख्यावाचक की है। तोला, 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 याद करिए, याद कीजिए। मात्रा का मतलब क्या होता है? जैसे नाप तोल वगैरह होता है, तो तोला, इसका आंसर यही हो जाएगा सी। एक ढेंगुर पड़ते, एक ढेंगुर, एक ढेंगुर, बताइए किसका एग्जाम्पल है? ये मात्रा बता रहा। ठीक है, एक ढेंगुर, ये मात्रा बता रहा। ठीक है, मात्रावाचक विशेषण एक ढेंगुर। ऊ बतर केव आर पड़ते लागे, ऊ, ऊ बतर, ऊ अभी क्या बोले थे आपको हम? ई और ऊ, याद रखिएगा। ये क्या है? संकेतवाचक है, सर्वनामिक है, या फिर इंगितवाचक, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो गुण तो होगा नहीं, गुण विशेषता बताए, रंग, आकार, शेप, साइज गुण होता है, तो होगा नहीं। मात्रा जिसमें नाप तोल होगा, जिसमें आ रहा है 2 मोनी 4 मोनी से मात्रा जो नहीं होता है नाप तोल, वो तो होगा नहीं। ठीक है। गोड़ावल वाचक, गोड़ावल मतलब क्या होता है? जो फिक्स संख्या का बात हो, जैसे 5 किलो, 10 किलो, 4 किलो आम, 2 किलो सोना, समझ रहे हैं कहने गोड़ावल होता है। तो ये वो बात करता है सर्वनामिक, मतलब ये संकेत बता रहा है। वो बतर क्यों और मतलब सर्वनामिक, मतलब संकेतवाचक विशेषण, मतलब इंगितवाचक विशेषण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो 12 प्रश्न आया समझ में आ गया होगा, और विशेषण का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा 4 विशेषण होते हैं, गुणवाचक, मात्रावाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। चाहे सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक में इसको इंगित भी बोलते हैं या फिर संकेत भी बोलते हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही हम लोग करेंगे दोस्तों। बस आप लोग करना कुछ, वीडियो को शेयर वगैरह करना है, आपको पूरा ग्रामर अच्छा से करवा देंगे, ताकि आराम से ग्रामर में 25 से 30 में आराम से ले आ जाएगा। यदि ग्रामर में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली खोटा में ऑटोमेटिक अच्छा खासा नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कविता एक बार पढ़िएगा तो याद ही रहेगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो चीज़ तो याद ही हो जाता है। ठीक है, और कहानी तो पता ही चलता है, नाटक वगैरह तो पता चल जाता है, लेकिन ग्रामर में एग्जाम्पल फंसाएगा आपको, एग्जाम्पल फंसाएगा, एग्जाम्पल फंसाएगा, बार बार बोल रहे इस बात को। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो टेलीग्राम में इसका लिंक हम डाल देते हैं खोटा के सीरियल के लिए, उसमें जुड़ जाइएगा डिस्कशन के लिए, और PDF मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, ये हम JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।